आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम का क्या काम है और हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं। और साथ ही में हम देखेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। So guys, this is Finashu Khallar and welcome to the new lecture of digital electronics. Before starting today's video, make sure you press the like button and comment below. Don't forget to subscribe to my channel and click on the bell icon and turn on the all notifications for our new latest videos. So without wasting any time, let's just get started. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एक नंबर सिस्टम को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हमें काउंटिंग करनी होती है वो एक नंबर सिस्टम के थ्रू ही हो पाती है। हम नंबर सिस्टम को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी चीज़ को मेज़र कर सकें। जैसे कि हमें अगर वेट को मेज़र करना है या हाइट को मेज़र करना है तो हम उसके लिए एक नंबर सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो अभी बात आती है कि हमें कंप्यूटर के लिए नंबर सिस्टम को क्यों सीखना चाहिए। तो क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमारा टेक्स्ट होता है, जहाँ कोई इमेज फाइल होती है, जहाँ कोई डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ कोई भी वीडियो होती है, तो उसमें क्या है कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी कि वो 0-1 की फॉर्म को समझता है। जैसे कि हमारी लैंग्वेज है, हम इंग्लिश में, पंजाबी में या हिंदी में बात करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की भी लैंग्वेज है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में बात करता है। तो अभी कंप्यूटर एंड ह्यूमन में कम्युनिकेशन बनाने के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। जो भी हमारी इनपुट होगी, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो या कोई वीडियो या फोटो की फॉर्म में, तो कंप्यूटर उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही समझ सकता है। जो एक ह्यूमन की लैंग्वेज को एक मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, जहाँ बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है, तो इस कन्वर्जन के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो हम बचपन से एक ही नंबर सिस्टम को यूज़ करते आए हैं, वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये 10 डिजिट किसी भी नंबर के लिए सूटेबल है। तो अभी कंप्यूटर सिस्टम में क्या है कि कंप्यूटर एक बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि तो हमारा जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम है, हम इस नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 0 एंड 1 होती है। फिर ह्यूमन के समझने के लिए हम उस बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होती रहती है। तो अभी हर एक नंबर सिस्टम का कुछ बेस होता है या रेडिक्स होता है, और वो रेडिक्स हम अकॉर्डिंग टू नंबर डिसाइड करते हैं। जैसे कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, तो इसका रेडिक्स या बेस क्या होगा, 10। तो अभी रेडिक्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जो भी हमारा नंबर है उसको हम लेते हैं nth। तो जो भी हमारा nth नंबर है वो 8 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। नंबर सिस्टम क्या होता है कि n-1। तो अभी हम डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जांपल लेते हैं। तो इसका बेस है 10। तो हमारे पास डिजिट्स कौन से होंगे, 0 से लेकर 9 तक। तो ये हमारा एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो चलिए अभी देखते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से नंबर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर सिस्टम आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसके बाद हमारा सेकंड नंबर सिस्टम आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसके बाद हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये 4 नंबर सिस्टम्स होते हैं जो कि ज़्यादातर कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास रेडिक्स या बेस 2 होता है, यानी कि हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो हमारे नंबर सिस्टम में डिजिट्स होते हैं वो n-1 होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हमारा n-1 है। तो ऑक्टल नंबर में हमारे पास रेडिक्स या बेस 8 होता है, तो इसके डिजिट्स n-1 मतलब कि 8-1 7 होंगे। तो ये हमारा स्टार्ट होगा 0 से 7 तक। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स होंगे,
तो इसमें हमारे पास 0 से लेकर 7 तक सभी डिजिट्स होंगे। तो हमारा नेक्स्ट नंबर सिस्टम एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसमें हमारे पास रेडिक्स या बेस 10 होता है, तो इसलिए हमारे पास ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होंगे। तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम के डिजिट्स होते हैं। तो हमारे पास जो अगला नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर 15 तक। तो इसका बेस होगा 16। तो हमारे पास नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं। तो इसके आगे हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारा 10th डिजिट होगा वो एक डिजिट नहीं, वो एक अल्फ़ाबेट होगा। जैसे कि हमारा 10th नंबर होगा A एंड 11th नंबर होगा B, 12th इसी तरह 12th नंबर होगा। तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास 6 डिजिट्स एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये रिप्लेस होते हैं अल्फ़ाबेट से। तो अभी हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए हमारे पास बेस 2 है एंड बेस 2 के लिए हमारे पास 2 डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 1 तक। तो इसके डिजिट्स बनते हैं 0 एंड 1। तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस 8 होता है एंड इसमें हमारे पास डिजिट्स होंगे 0 से लेकर 7 तक। तो इस तरह हमारे पास डिजिट्स बनते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इस नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस या रेडिक्स 10 होता है, तो इसलिए हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट बनते हैं। तो इसमें हमारे डिजिट्स होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में रेडिक्स या बेस 16 होगा। तो 16 में हमारे पास कौन से डिजिट्स बनते हैं 0 से लेकर 15 तक। तो 0 से लेकर 15 तक जैसे ही हम लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके बाद हमारे अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाते हैं ABCDEF। हमारे 6 अल्फ़ाबेट इन डिजिट्स की जगह ले लेते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास हर एक नंबर सिस्टम में सिंगल डिजिट्स हैं। तो इसलिए हमारे पास जैसे 10th आता है तो इसके लिए हम A सिंबल का यूज़ करते हैं। तो अभी नंबर सिस्टम में समझने वाली बात ये है कि आपको चाहे कोई भी नंबर लिखना हो तो उसके साथ आपको उसका बेस डालना कंपलसरी है। अगर आप इस बेस को नहीं डालोगे तो ये आपका पूरी तरह गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको बेस डालना, किसी भी नंबर के लिए बेस डालना नहीं भूलना है, क्योंकि बेस से ही नंबर सिस्टम की पहचान हो सकती है। अगर आप बेस नहीं डालोगे, जहां आप गलत बेस डाल दोगे तो आपकी स्टेटमेंट कुछ और ही बन जाएगी। तो इसलिए आपको इन बेसिस को अच्छी तरह से याद कर लेना है और साथ ही में आपको इनके जो डिजिट्स बनते हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ लेना है। तो ये सब था हमारी आज की वीडियो के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलना। तो आपके जो दोस्त हैं जो भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।